नानेव पश्यति यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योऽसमृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। श्रुति ने इस 11वें मंत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, प्रतिपादन किया है, एक निर्णय दिया है कि जो कार्यकरण उपाधि में जो अहम अनुभव में आ रहा है वही सबका अधिष्ठान, सर्व का कारण जो ब्रह्म है वो है। मतलब ये है कि जो जीव है वही ब्रह्म है। ये बहुत बड़ा निर्णय है। अद्वैत वेदांत के अलावा यह निर्णय कोई सुनाता नहीं। जीव ब्रह्मैक्य बोध इसको कहते हैं। जिस ब्रह्म के बारे में हमने श्रवण किया कि जो त्रिविध परिच्छेद शून्य है, जो व्यापनशील है, जो सबका कारण है लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। साधक ने इस ब्रह्म के बारे में जो सुना, श्रुति कहती है बस वही ब्रह्म ये जीव है। शब्द यहां अलग दिए हैं। ब्रह्म के लिए अमूत्र कहा। अमूत्र का वैसे अर्थ होता है परोक्ष। इसलिए हमने जब वैराग्य की परिभाषा पढ़ी है तत्वबोध आदि ग्रंथों में, तो वहां आता है इह और अमूत्र, इस लोक और परलोक के सारे भोगों में अनासक्ति हो जाना वैराग्य है। इह मूत्रार्थ फल भोग विराग। वैराग्य की परिभाषा में ये अमूत्र शब्द आता है। तो अमूत्र का अर्थ होता है परलोक वहां पर, और यहां पर अर्थ है परोक्ष। तो ब्रह्म का हमने श्रवण किया कि एक चिन्मय निर्विकार निराकार अखंड सत्ता है जो अपरिच्छिन्न है। तो वह जो सत्ता है और जो अहम की सत्ता यहां पर भास रही है। अब यह मतलब क्या? तो बोले जो देह और करण से जोड़कर हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। भाष्यकार ने शब्द दिया कार्य करण उपाधि समन्वितम। देह के साथ जोड़ के अहम मनुष्य, करण के साथ जोड़ के अहम श्रोता दृष्टा मनता। तो बोले ब्रह्म और ये अहम, इसमें एकत्व है। 2 बार बोला यहां, यद एव इह तद अमूत्र और यद अमूत्र तद इह। जो वहां है वो यहां है, जो यहां है वो वहां है। तो यहां है वहां है के बजाय क्या बोलिए, जो वह है वह यह है, और जो यह है वही वह ब्रह्म है। जिस ब्रह्म को कहा वासुदेव, जिस ब्रह्म को कहा विष्णु। अब एक होता है इसका परोक्ष बोध कि हाँ एक ब्रह्म है। तो परोक्ष बोध से कल्याण जरूर होगा, हमारा जीवन सुधरेगा, जीवन में पवित्रता आएगी यदि इस ब्रह्म को
हमने परोक्ष जाना तो, लेकिन संसरण से मुक्ति के लिए कहते हैं अपरोक्षतया उसको जानना चाहिए। जो चित है, जो चैतन्य है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वही चिदाभास है, वही जीव है। चिति तत्व और चिदाभास या ब्रह्म और जीव ये एक ही है। अब प्रायः हम लोग यही श्रवण करते हैं कि चिदाभास और ब्रह्म, इनमें भेद है। चिदाभास मतलब अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य, टेक्निकल भाषा है, जिसको हम कह देते हैं जीव, जिसको आज हम अपने आप को जो हम मान रहे हैं, शास्त्रीय भाषा में उसको चिदाभास कहते हैं। उदाहरण में इसी को प्रतिबिंब कहते हैं और ब्रह्म को कह देते हैं बिंब। तो बिंब और प्रतिबिंब में भेद है, ऐसा हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर कहा नहीं, बिंब ही प्रतिबिंब है। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिंब और प्रतिबिंब में एकत्व कैसे सिद्ध करें? तो देखिए, पहले तो ये हम देखें कि ये प्रतिबिंब मतलब क्या। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक पुस्तक है, पुस्तक हमारे हाथ में है, उस पुस्तक के ऊपर प्रकाश पड़ता है और वो जो पुस्तकाकार प्रकाश है वो दर्पण पर पड़ता है और फिर वो दर्पण से टकराकर अपने नेत्र गोलक में आता है। फिर हम कहते हैं कि देखो, दर्पण में क्या दिख रहा है? पुस्तक दिख रही है, किताब दिख रही है। तो प्रकाश जो है, पुस्तकाकार प्रकाश दर्पण पर पड़ा और वहां से नेत्र गोलक तक पहुंचा, तब हम कहते हैं ये पुस्तक का क्या है? प्रतिबिंब है। अच्छा, यदि हमने सीधे अपने हाथ में पुस्तक देखी तो प्रकाश पुस्तक पर पड़ा है और वो पुस्तकाकार प्रकाश अपने नेत्र पर आया, तो हमको क्या ज्ञान हुआ? ये पुस्तक है। ध्यान रखना, दोनों में ही प्रकाश का ही ज्ञान हो रहा है। नेत्र पर क्या आ रहा है? प्रकाश ही आ रहा है। प्रकाश ने एक आकार ले लिया है। प्रकाश यदि न हो तो पुस्तक का ज्ञान होगा क्या? न बिंब का न प्रतिबिंब का। तो पुस्तकाकार प्रकाश दर्पण पर टकराया और अपने पास आया, तो उसको बोल दिया प्रतिबिंब, पुस्तक का प्रतिबिंब। और सीधे सीधे यदि हमने हाथ में देखा तो उसको क्या बोलेंगे? बिंब दर्शन। अब लेकिन जो प्रतिबिंब है जो पुस्तक का, वो वास्तव में बिंब ही है, पुस्तक ही है। प्रतिबिंब कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। हाथ में जो हमारा पुस्तक है जो, और दर्पण में जो प्रतिबिंबित पुस्तक है, क्या उनका स्वतंत्र अस्तित्व है क्या?
यदि स्वतंत्र अस्तित्व प्रतिबिंब का हो तो इस पुस्तक के अनुपस्थिति में, अभाव में भी वो दिखना चाहिए। लेकिन यदि पुस्तक नहीं होगी हाथ में तो उधर भी नहीं होगा वो। तो सिद्ध क्या हो रहा है? बिंब ही प्रतिबिंब है। लेकिन बोले नहीं, बिंब और प्रतिबिंब में तो बड़ा अंतर दिख रहा है। अब 10 यदि आपने दर्पण लगा दिया तो 10 पुस्तकें दिखने लगेगी, जबकि वास्तव में तो पुस्तक क्या है? एक है। तो बिंब और प्रतिबिंब में फर्क हो गया। बिंब एक है, प्रतिबिंब अनेक है। अच्छा, एक और इसमें अंतर बताते हैं बिंब और प्रतिबिंब में, फिर एकत्व बताते हैं। बिंब ही प्रतिबिंब है, बोले ये यदि आप कह रहे हो तो बोले थोड़ा सा तो फर्क है प्रतिबिंब में। क्या फर्क है भाई? तो देखो, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो हमारा मुख पूर्व दिशा में देख रहा है, लेकिन जो प्रतिबिंब है वो किधर देख रहा है? वो पश्चिम दिशा में, उल्टा देख रहा है ना। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, यदि आपकी मुख उत्तर दिशा में है तो दर्पण का जो मुख है वो किधर देख रहा है? दक्षिण में। दिशा अलग हो गई, देश अलग हो गया। मैं अपने आप को यहां अनुभव कर रहा हूं और दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कहां दिख रहा है? वहां दिख रहा है, 2 मीटर दूर। तो देश में भी फर्क लग रहा है और दिशा में भी फर्क है। अच्छा, और चलिए, यदि वो दर्पण का जो आकार है, कर्व है, उसमें कॉन्वेक्स कॉन्केव से बोलते हैं ना, कॉन्केव, तो फिर जो बिंब का परिमाण है, परिमाण मतलब जो आकार, और जो प्रतिबिंब का आकार है वो बिल्कुल अलग दिखता है। या तो मोटा हो जाता है वो प्रतिबिंब, या पतला हो जाता है, बड़ा फनी उसको कहते हैं। उसको देखकर हम ही मुस्कुराते हैं, हम ही हंसते हैं, बोले देखो मैं कैसा दिख रहा हूं। तो बोले देखो, बिंब और प्रतिबिंब में तो कितना अंतर है। 3 अंतर बता दिए हमने: देश, दिशा और परिमाण। परिणाम नहीं, हाँ, परिमाण। तो इसलिए कोई कहेगा कि बिंब और प्रतिबिंब में क्या हो गया? अंतर हो गया। अब प्रतिबिंब के जगह रख दीजिए जीव और बिंब के जगह रख दीजिए ब्रह्म। अब देखिए, ये प्रतिबिंब और बिंब में भेद क्यों दिख रहा है? जो आप इतनी भेद की व्याख्या कर रहे हो, भेद का कारण याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम कह रहे हैं। भेद में बिंब हेतु नहीं है, भेद में हेतु है दर्पण, उपाधि। ये दर्पण का दोष है। दर्पण में दोष होने के कारण एक बिंब अनेक दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, वहां दिख रहा है। इसमें दोष बिंब का बिल्कुल नहीं है। अब इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे? उपाधि दोष। ये दर्पण क्या है? उपाधि है। दर्पणस्थ जो प्रतिबिंब है
और जो दर्पण के बाहर बिंब है, ये दो भिन्न दर्शन हमको हो रहा है। भेद दर्शन, उसमें उपाधि की ही सारी भूमिका है। इसको कहते हैं उपाधि दोष। अन्यत्र दर्शन जो हो रहा है उसका कारण दर्पण है, दर्पण का आकार है। हम बिंब को गलत जगह देख रहे हैं। ध्यान से सुनना, बिंब को जहां देखना चाहिए वहां न देखकर यदि आप अलग जगह देखेंगे तो फिर भेद दिखाई देगा, अंतर बहुत सारे दिखाई देंगे। जो पुस्तक है उस पुस्तक को जहां है वहां देखिए। तो ये उल्टी सारी चीजें जो हमने अभी बताई, दिशा, देश, परिमाण, ये सब नहीं होगा। अब दर्पण की जगह रख दीजिए अंतःकरण। क्या रखिए? अंतःकरण। तो अंतःकरण की उपाधि से परिच्छिन्न होने के कारण वो ब्रह्म जो है वो क्या दिखने लगा? जीव। हम कहते हैं ये जीव मलिन है, ये जीव उत्कृष्ट है, ये श्रेष्ठ है, ये सात्विक है। इसमें बिंब की कोई भूमिका नहीं है, अंतःकरण की भूमिका है। जो रत्नाकर डाकू है वो वाल्मीकि बन गए, तो ये भेद क्या ब्रह्म ने किया? ये भेद हुआ अंतःकरण के कारण। पहले का अंतःकरण और बाद का अंतःकरण, उसमें फर्क हो गया। तो वही जो मलिन जीव था वो क्या दिखने लगा? तेजस्वी जीव। पाणिनि महर्षि बिल्कुल मंद बुद्धि से उन्होंने उपासना की शिव जी की, तो उनका जो उपाधि है अंतःकरण इतना धुल गया, स्वच्छ हो गया कि उसमें व्याकरण प्रस्फुटित हो गया। अष्टाध्यायी उन्होंने लिख दी। विश्वामित्र जी उग्र स्वभाव वाले, बात बात पे लड़ाई करने वाले, वशिष्ठ जी से द्वेष करने वाले, उन्होंने उपासना की, तप किया, तो ब्रह्मर्षि हो गए। तो जीव में फर्क हो गया। क्यों? क्योंकि उपाधि को सजा दिया। तो ये सब हम क्यों कह रहे हैं? तो बोले ये जो ब्रह्म है और जो जीव है, मूलतः तत्वतः इसमें कोई भेद नहीं। इसलिए यहां श्रुति कह रही है, जैसे दर्पणस्थ मुख और बाहर का मुख, इसमें भेद केवल लग रहा है क्योंकि हम उसको गलत जगह देख रहे हैं। दर्पण में देख रहे हैं, मुख को यदि मुख में देखें तो जहां है वहीं। अन्यत्र दर्शन के कारण सारे दोष आ गए। ऐसे अंतःकरण में हम आत्मा को सीमित देख रहे हैं। बोले कहां है आत्मा? तो बोले अंतःकरण में, बस हो गया। तब फिर आत्मा और जीव इसमें फर्क हो गया, ब्रह्म और जीव में फिर फर्क हो गया। अंतःकरण को हटा के देखा जाए तो बोले फिर तो यद इह तदमुत्र। तो जो यहां एकत्व बताया वो समझ में आपको आया होगा। बिंब और प्रतिबिंब में कोई वास्तविक हमेशा के लिए तत्वतः भेद हो, यदि यही सिद्धांत है
तो श्रुति यहां कहती नहीं कि यह और वह एक ही है। यह और वह भाषिक जरूर हो रहा है, एक व्यावहारिक सत्य है और एक प्रातिभाषिक सत्य है। जैसे गगन में जो सूर्य है वो व्यावहारिक है, और जो पानी में दिख रहा है सूर्य वो क्या है, प्रातिभाषिक है। भगवान कृष्ण भी बाल लीला करते हैं, बोले हमको तो चंद्रमा ला के दीजिए, चंद्रमा रो रहे हैं यशोदा मैया के सामने, हमको चंद्र से खेलना है। कन्हैया जो है बचपन से ही बड़े नटखट, अब मैया क्या करे, बोले एक परात लाई, उसमें पानी रखा, दिख रहा है चंद्रमा, अब उसको पकड़ रहे हो। कितना भी पकड़े वो हाथ में तो आने वाला है नहीं। यदि उसको पकड़ना है तो आपको चंद्रयान के द्वारा ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो जो चंद्र है उसको हम गलत जगह देख रहे हैं ना। ऐसे ही जीव जो है वो यदि अंतःकरण को बाधित कर दे, ध्यान से सुनना, अंतःकरण की उपाधि को हटा के देखें तो यहां जो श्रुति ने कहा है वो अनुभव में आएगा। अच्छा, दर्पण को हटा दीजिए, फिर देखिए दो मुख कहां रहेंगे, एक ही रहेगा। अच्छा, और अब यहां पे हम शरीर को मार तो नहीं सकते, अंतःकरण को मार तो नहीं सकते, हाँ बाधित जरूर कर सकते हैं। उसको ये समझ सकते हैं कि ये अंतःकरण सत्य नहीं है, इसलिए उसमें सीमित दिखने वाला जो चैतन्य है वो सत्य नहीं है। सीमित चैतन्य सत्य नहीं है, अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही सत्य है। भाई दर्पण को तो आप तोड़ सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन शरीर और अंतःकरण को क्या करोगे? तो एकत्व जानने के लिए पहले शरीर का मारो, फिर अंतःकरण खत्म हो जाएगा। ये तो कोई व्यावहारिक बात नहीं होगी। तो ज्ञान से बाधित करना पड़ेगा ये उपाधियों को। तो मालूम पड़ेगा एक निरुपाधिक ब्रह्म ही जीव के रूप में भास रहा है। तो इस तरह अद्वैत का प्रतिपादन हो गया। अब कहते हैं यदि ये एकत्व ज्ञान हमको जानना है, समझना है, चारों महावाक्य जिसकी घोषणा करते हैं, बोले उसके लिए क्या उपाय है? अब अभी जैसे हमने कहा बाधित करना पड़ेगा। बाधित का मतलब होता है मिथ्या सिद्ध करना। हाँ, बाधित मतलब मारना नहीं होता। तो अंतःकरण ये कोई एक सत्य चीज नहीं है। यदि अंतःकरण सत्य होगा तो फिर जीव भी सत्य होगा, फिर भेद भी सत्य होगा। ये उपाधियां अविद्या से सिद्ध होने के कारण भासमान है, नो डाउट, लेकिन वो विद्यमान नहीं है, भासमान है। इसलिए उसमें भासमान होने वाला जीवत्व भी प्रतीति ही है। तो बोले अब ये कैसे हम समझे? तो अगला जो मंत्र है वो उपाय बताता है। बोले इस उपाय के द्वारा आप इस एकत्व को जान सकते हो और संसरण से मुक्त हो सकते हो। सुनिए, मनसा वेदमाप्तव्यम नेहना नास्ति किंचन मृत्यो समृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। मनसे वेदमाप्तव्यम नेहना नास्ति किंचन मृत्यो समृत्युम गच्छति
य इह नानेव पश्यति। भले यदि अब आपको ये समझना है जीव ब्रह्म की एकता, तो उपाय आपके पास एक है। एक करण दिया हुआ है भगवान ने। करण मतलब साधन, और उस साधन का नाम है मन। तो कहते हैं मनसा एव इदम आप्तव्यम। इदम आप्तव्यम, ये जो ब्रह्मैकत्व है इसको कहते हैं इदम। यह जो प्रमा, ये जो ज्ञान, आप्तव्यम, प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करने योग्य है। आग्रह करती है स्तुति। हाँ, तव्यत प्रत्यय है, करना ही चाहिए। अच्छा, बोले कैसे करें? तो बोले मन से। और जगत के बारे में क्या प्रमा बनानी चाहिए? नेह नानास्ति किंचन। जगत में नानात्व है नहीं। सीधा सीधा यहां बता रहे, जगत मिथ्या है। ये जो नानात्व, अनेकता, विविधता, अब यहां कह रहे वो नहीं है, मतलब क्या है? वो दिख तो रही है, दिखते हुए भी आप उसका निषेध कर रहे हैं, मतलब वो नहीं है। यह नाना न अस्ति किंचन, जरा भी यहां पर नानात्व नहीं है, मतलब एक ही तत्व है बस। तो फिर जगत, बोले जगत क्या होता है? है ही नहीं जगत। अभी बहुत बड़ी घोषणा है। तो जगत का मिथ्यात्व है नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि भासमान नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व सत्य नहीं है। अब ये देखो, श्रुति स्वयं अपने मुख से कह रही है, नेह नानास्ति किंचन। कई बार लोग बोल देते हैं कि शास्त्रों में जगत मिथ्या है, ऐसा आया नहीं है। ये शंकराचार्य जी ने अपना ही लिख दिया है। ये शंकराचार्य जी का मत है। लेकिन आपको पता है, रामायण में, भागवत में ऐसे अनेक मंत्र है, चौपाइयां है मानस में, जहां तुलसीदास जी साफ साफ कहते हैं, रजत सीप महुभास जिमी जथा भानुकर भारी। बोले जगत कैसा है? जैसे किरणों के द्वारा मृग जल की प्रतीति होती है, या सीप में चांदी की प्रतीति होती है। जदपि मृषा, लिखते हैं यद्यपि वो मृषा है, लेकिन भ्रम न सकई कोई टारी, लेकिन भ्रम नहीं टाल पाते। भागवत के मंगलाचरण में ही आ जाता है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। बोले ये पूरा के पूरा जगत तेजोवारी, वही रेगिस्तान में जैसे पानी दिखता है ऐसा है। जो सत्य वस्तु है उसके ऊपर ये जगत, सत्य वस्तु अमृषा है। अमृषा मतलब मिथ्या नहीं है, उसके ऊपर ये जगत भास रहा है। तो देखिए, नाना तो का निषेध हो गया कि नहीं? झूठ है वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। रस्सी और सर्प का उदाहरण तुलसीदास जी बार बार देते हैं। राम जी रस्सी है, जगत सर्प है। तो यहां पर भी श्रुति, अब ये देखिए मानस में, भागवत में सारा आया कहां से? मूल तो वेद ही है ना, मूल तो उपनिषद ही है। उसी की व्याख्या संतों ने अपनी अपनी भाषा में
अपने अपने शब्दों में कर दी। तो नेह नानास्ति किंचना, बोले कैसे हम जाने, मनसा एव इदम आप्तव, मन के द्वारा ये जानना चाहिए। अच्छा, बोले यदि हमने जान लिया कि एक ही है, जीव और ब्रह्म की एकता जान ली और जगत का मिथ्यात्व जान लिया, यही दो आप बार बार कह रहे हो। बोले यस, इसको जान ले तो होगा क्या। मृत्यो समृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति, बोले जो ये नहीं देखता, उल्टा यहां पर नानात्व है नहीं, लेकिन जो देखता है मतलब उसी को सत्य मानता है। नाना इव पश्यति, बोले मृत्यु से मृत्युम गच्छति, मरने से, एक मरण से दूसरे मरण में। अब पीछे आया था आपनोति, यहां लिख दिया गच्छति। विचार वही है कि संसरण से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। इस ज्ञान के अभाव में ये मरण से मरण मिलता रहेगा। इसलिए श्रुति क्या कह रही है, आप्तव्यम, जान लो, समझ लो, उसी में निष्ठा प्राप्त कर लो। अब देखिए, यहां भाष्यकार बहुत ही अच्छा यहां वर्णन करते हैं कि क्या श्रुति क्या कहना चाह रही है। तो बोले प्राग एकत्व विज्ञानात्, भाष्य देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए। प्राग एकत्व विज्ञान, प्राग मतलब पहले, एकत्व विज्ञान के पहले, जब तक एकत्व का ज्ञान नहीं है, उस साधक को क्या करना चाहिए। तो बोले उसको मन को सजाना चाहिए, क्योंकि श्रुति कह रही है मन से ही प्राप्त हुआ है, लेकिन मन तो सबके पास है, सबको तो प्राप्ति होती नहीं। ये मन से यदि प्राप्त होना है तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास मन नहीं है। तो बोले देखो, केवल मन से प्राप्त करने योग्य नहीं है, एक विशिष्ट मन से ही इसकी प्राप्ति होती है। अच्छा, बोले कौन सा मन है, ये अंडरलाइन करने योग्य है। आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा, ये कचरा मन, घटिया मन, मलिन मन, उससे ये एकत्व कभी भी समझ में आएगा नहीं। तो बोले फिर कैसे इस मन को हम बनाएं, निर्माण करें। तो यहां दो शब्द दिए हैं, आचार्य आगम। देखो संस्कृतेन लिखा है, संस्कृतेन मनसा, सम्यक कृत, जिसने बढ़िया से उसको संवारा है, साफ किया है, सूक्ष्म किया है। इसी को पीछे आया था, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी ही। हाँ, उसी को दूसरे शब्द में लिखता है, संस्कृतेन मनसा, न तो प्राकृतेन मनसा, विकृतेन मनसा, नो, विकारी मन, प्राकृत मन, अनगढ़ मन, रॉ मन, बोले नहीं, उसको आपको पहले तैयार करना पड़ेगा। अच्छा भाई, तैयार करें कैसे। तो बोले आगम शास्त्र। अच्छा, भाष्यकार शास्त्र के साथ हमेशा आचार्य लगाते हैं और आचार्य के साथ शास्त्र लगाते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। बोले ये मन की निर्मिति में दोनों की भूमिका है। शास्त्र हम अपने खुद से पढ़ने लग जाएं, आगम निगम इत्यादि उपनिषद, तो भ्रम होने की बहुत ज्यादा संभावना है। चले थे मन को तैयार करने, हो गए और अधिक भ्रमित।
उपनिषद पढ़े तो और कंफ्यूजन हो गया। आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, गीता पढ़ के और नई नई शंकाएं आ गई। इसलिए यहां लिखते हैं आचार्य के मार्गदर्शन में शास्त्र पढ़े। इसलिए हमारे यहां क्या है, गुरुकुल पद्धति है। अंतेवासी होकर उस साधक को रहना चाहिए, गुरु के निकट। उसके गाइडेंस में, मार्गदर्शन में फिर आप जप कीजिए, तप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, तो फिर क्या होगा, एक तो निश्चिंतता रहेगी कि हमको हमारे आचार्य ने बताया है कि ये मन गढ़ंत हम नहीं साधना कर रहे हैं। नहीं तो हम मनमानी साधना करेंगे तो हमेशा भ्रम बना रहेगा कि ये मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। तो ऐसे मन से क्या प्राप्ति होगी। इसलिए निश्चिंतता रहती है, सुरक्षित हम रहते हैं जब आचार्य की छत्र छाया में साधना होती है। इसलिए गुरुकुल में रहने के लिए कहा गया। स्वातंत्रेण, स्वतंत्र रूप से हम इसका अध्ययन न करें, ऐसा कहा। इसलिए श्रद्धा की भी जब परिभाषा लिखी शंकराचार्य जी ने, तो कहते हैं गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा में केवल आचार्य पर या केवल शास्त्र पर श्रद्धा हो ऐसे नहीं, दोनों पर, वहां भी दोनों को साथ में रखते हैं। पीछे भी आपको कई बार बता चुके हैं, ग्रंथ जो है आचार्य के बिना मौन है। तो आचार्य की उपस्थिति चाहिए। अब देखो, जो लोग वेदांत पढ़ते हैं, चिन्मय मिशन में जैसे वेदांत कोर्स करते हैं, तो गुरुकुल में वहां रहना पड़ता है 2-2.5 वर्ष। तो गुरुकुल में जाने के पहले एक स्थिति होती है, एक तरह का स्वभाव होता है, संस्कार होते हैं, उसका व्यवहार होता है। अच्छा, 2.5 वर्ष के बाद जब वो अपने को देखता है तो उसमें काफी फर्क हो जाता है, क्योंकि एक प्रक्रिया से वो गुजरता है। एक कसी हुई दिनचर्या होती है वहां, और वहां पे अपने मन से उसको कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं होती। गुरुजी ने कहा है क्या, आचार्य ने कहा है क्या ना, लोग तुरंत कहते हैं उनसे पूछ के आओ। मतलब सिर पर एक अथॉरिटी, एक शासन करने वाला होता है, और उसके कारण क्या होता है, अपने आप वो जो मन जो है उसका निर्माण होते रहता है। ये लिखा है ना, संस्कृत होते रहता है। जो विकार है उसके ऊपर चोट लगती रहती है। कुम्हार का काम करता है, गुरु और कुम्हार की तो रीत एक ही है। कड़ी कड़ी काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। तो उसको मोल्ड करता है ना, उसको बदलता है। केवल हम पुस्तक लेके बैठ जाए तो वो मन संस्कृत नहीं होगा। तो आचार्य आगम संस्कृते न मनसा, ये बहुत मननीय शब्द है दोनों। तद विद्धि प्रणिपाते न, जब प्रणिपात पूर्वक वो गुरु के निकट जाता है तभी मन उसकी क्वालिटी, मन की गुणवत्ता वो सुधरती है। और फिर ऐसे मन से ही मनसा एव इदम आप्त हो गया। इदम,
इदम आप्तव्यम, इसकी प्राप्ति होती है। इसकी मतलब किसकी? तो इदम पर भाष्यकार लिखते हैं ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम। बहुत सुंदर, ब्रह्म एक रस। ब्रह्म एक रस का क्या अर्थ होगा? ब्रह्म एक रस का अर्थ होगा कि ब्रह्म और जीव में जो एकत्व है उसी को यहां लिखा है एक रसम। ये दोनों के रस अलग अलग नहीं है, दोनों का स्वरूप अलग अलग नहीं है। नया शब्द दिया, इदम, इदम आप्तव्यम, इदम एकत्वम, और एकत्वम ब्रह्म एक रसम। नहीं तो जीव अपने ही राग में आलाप कर रहा है, ब्रह्म का अलग ही राग है ना। ऐसा अज्ञान दशा में होता है। बोले वो कहा मैं कहा, तो दोनों का स्वर अलग हो गया, स्वाद अलग हो गया, लक्षण अलग हो गया। बोले नहीं, यदि मन को हमने ठीक ठीक सजाया तो उसमें ये एकत्व की प्रमा उत्पन्न होती है। तो इसलिए मन को हम सजाएं और आप्तव्यम, इसको जान लें। आत्मा एव न अन्यदस्ति इति। देखो, इदम के ऊपर दो शब्द दिए हैं, ब्रह्म रसम, ब्रह्मैक रसम आप्तव्यम। मतलब क्या? आत्मा एव न अन्यदस्ति इति। आत्मा ही है, आत्मा ही ब्रह्म है, न अन्य। निषेध भी करते हैं, नहीं बोले कभी कभी ऐसा लगता है दो है, या ऐसा समझ ले कि अज्ञान दशा में दो है और ज्ञान दशा में अद्वितीय है। बोले ऐसा नहीं, हमेशा से ही वो एक ही है, न अन्यदस्ति इति। अच्छा, और आपते च नानात्व प्रति उपस्थापिकायाः अविद्यायाः निवृत्तत्वात् इह ब्रह्मणि नाना न अस्ति किंचन अणुमात्रमपि। लिखते हैं आपते च, आपते च मतलब प्राप्त हो गया, एकत्व की प्रमा बन गई, निष्ठा हो गई, समझ में आ गया। तो अब क्या हुआ? जो नानात्व को उपस्थित करने वाली कौन थी? कौन नाना नाना बता रही थी? बोले अविद्या। देखो कितना अच्छा शब्द दिया है, नानात्व प्रति उपस्थापिकाया अविद्याया। ये अविद्या नानात्व को प्रस्तुत कर रही है, बार बार आपके सामने ला रही है। उपस्थापिका, अज्ञान क्या कह रहा है? अरे यहां एक थोड़ी है, सब अलग अलग है। वो जीव अलग है, तुम अलग हो, कहां से एकत्व? तुम तो अच्छे हो, वो तो बुरा है, तुम तो सात्विक हो, वो तो राजसिक है, वो तो बुद्धिमान है, तुम बंद हो। कुछ भी, हजार तरह के भेद है। जीव जीव में भेद, जीव ब्रह्म में भेद। तो यह अविद्या जो कि हेतु है नानात्व का प्रचार करने में, बोले वह जो है निवृत्त हो जाती है, निवृत्तत्वात्। बहुत सुंदर। निवृत्त होने के कारण अब मूल ही चला गया, तो फिर नानात्व क्यों दिखेगा? तो यहां कहते हैं कि निवृत्तत्वात् ब्रह्मणि नाना नास्ति किंचन अणुमात्रम अपि। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो वेदांत की जो प्रक्रिया है, ये वेदांत जो है वह आत्मा का ज्ञान नहीं कराता, बल्कि आत्मा के अद्वितीयता का ज्ञान कराता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय श्रुति कहती है, या भाष्यकार यहां कह रहे हैं।
आत्मा का बोध सबको है, आत्मा अज्ञात नहीं है, आत्मा एक ज्ञात सत्ता का नाम है। लेकिन आत्मा की अद्वितीयता, अपरिच्छिन्नता, असंगता, आत्मा की सर्व कारणता, बोले ये अज्ञात है। और ये महावाक्य जो है वो हमको ज्ञान कराते हैं। जैसे यहां पर ये महावाक्य ये जो वो है वही है, तो जो परोक्षता है वो कट जाती है। ब्रह्म की परोक्षता, ब्रह्म अलग है, दूर है, भेद है, वो कट जाता है। ये जो यहां पर वाक्य दिए हैं, महावाक्य का भी प्रयोजन यही है, जीव की परिच्छिन्नता को काटना और ब्रह्म की परोक्षता को काटना। ध्यान से सुनना, ये शब्द आप वाक्य नोट कर लीजिए। जहां जहां एकत्व का प्रतिपादन होता है, उस एकत्व के प्रतिपादन में दो निष्पत्तियां निकलती है कि ब्रह्म परोक्ष नहीं है और जीव परिच्छिन्न नहीं है। ब्रह्म ही जीव है, जैसे ही आपने कह दिया तो वो क्या हो गया, जो दूरी थी वो खत्म हो गई। और जैसे ही आपने कहा जीव ब्रह्म है, तो जीव को जो हमने अंतःकरण में घेर लिया था, उतना ही माना था, वो कट गया। तो अविद्या की जैसे ही निवृत्ति होगी, ये एकत्व की स्थापना हो जाएगी। और कहते हैं फिर अणुमात्रम अपि भेदम नास्ति, यह तू पुनः अविद्या तिमिर दृष्टि न मुंचती। बोले जिसमें अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई है, तो फिर भेद दर्शन होते रहेगा। और यहां लिखते हैं अविद्या मतलब क्या है, तो समझ लीजिए आपको जैसे कैटरेक्ट होता है ना आंख में, तो ये कैटरेक्ट है, उसको कहते हैं तिमिर दृष्टि, तिमिर दोष इसको कहते हैं। कभी कभी अंधकार को भी तिमिर बोल देते हैं, लेकिन ये तिमिर दोष मतलब रतौंधी भी कहते हैं गांव की भाषा में, कैटरेक्ट। उसके कारण कुछ के कुछ दिखता है, होता कुछ है, दिखता कुछ है। ऐसे ये अविद्या रूपी एक कैटरेक्ट हो, तो जगत है नहीं लेकिन जगत दिख रहा है, भेद है नहीं जीव ब्रह्म में, भेद दिख रहा है। तो कहते जब तक ये कैटरेक्ट बना रहेगा, न मुंचती ब्रह्मणि नाना इव पश्यति, वो जो है जब तक ये छूटती नहीं है दृष्टि, बोले तब तक नानात्व तो हम देखते रहेंगे। और यदि किंचित भी भेद आपने मान लिया जीव और ब्रह्म में, जगत में और आप में, तो क्या होगा, बोले बस वही होगा जो पीछे बताया था, मृत्यु से मृत्युम गच्छति स्वल्पमपि भेदम अध्यारोपयन इत्यर्थ। स्वल्प थोड़ा भी भेद मान लिया जीव और ब्रह्म में, तो बस समझ लीजिए परिणाम संसरण, न मुक्ति। तो इस तरह यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताई कि मन का ही सारा खेल है। ब्रह्म और जीव का भेद तो सिद्ध ही है, असिद्ध लग रहा है मन की अशुद्धि के कारण। तो मनसा एवं आप्तव्यम, संस्कृतेन मनसा। संस्कृत कैसे हो, तो बोले आचार्य और आगम, सतत उससे हम मार्गदर्शन लेते रहे। इस तरह यहां पर उपाय बताया, एकत्व की प्रतिपादन का उपाय। अब कहते हैं पुनः अपि तदेव प्रकृतम ब्रह्म आह, बोले उस ब्रह्म का जिसका ज्ञान हमको होता है, उस ब्रह्म का फिर से आपको एक लक्षण बताते हैं।
ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। ब्रह्म को समझना है तो बोले इस तरह से समझो। तो क्या है ब्रह्म, उसका लक्षण क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे। अंगुष्टमात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। अंगुष्टमात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। फिर आ गया एतद्वै तत्। नचिकेता, तुमने जो पूछा था ना वो यही है। बोले वो कौन है, तो बोले वो पुरुष है। कितना बड़ा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगूठा इतना है। अरे मध्य आत्मनि तिष्ठति, कहां पर स्थित है, बोले शरीर में स्थित है। ओ, कल इसकी व्याख्या करेंगे क्या यहां मतलब है। और ईशानम भूत भव्यस्य, यही ब्रह्म भूत भव्य का शासक है। भूत भव्य इसके अधीन है, काल। और इसको जानने के बाद कोई जुगुप्सा, घृणा नहीं रहती। ये फल बताया, कल देखेंगे।